अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और मेरे और तमीर भाई की तरफ से तमाम हमारे जो सनातनी बहन भाई हैं, बिलखुसूस हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में भी जितने भी हमारे सनातनी बहन भाई, उन सबको रक्षाबंधन की ढेर ढेर हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल, सब जितने भी हमारी बहनें हैं, भाई हैं जो हिंदू सनातन धर्म से जिनका ताल्लुक है, उनको मेरी तरफ से भी रक्षाबंधन के मौके पे, इस खूबसूरत त्यौहार के मौके पे दिल की अथाह गहराइयों से या हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे ख्याल में राखी का ये है ना त्यौहार, राखी बांधने का। तो हमारे दिल से आप लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात हैं। और आप लोग जब भी ये त्यौहार मनाते हैं तो आप लोगों को पता है, एक जंगली सुअर है टकलू, एपी सिंह, वो भी बिल से बह रहा के बरसाती मेंढक की तरह अपनी जिसको मुंह बोली बहन बोलता है, वो तो है नहीं, उसके घर आके फिर वो भी अपने चाटू चपाटू और जो प्लांटेड या स्क्रिप्टेड लोग हैं या इंटरव्यू करने वाले, उन लोगों को बुला के फिर वो प्रोग्राम करता है। पिछले साल भी ये एक्सपोज हुआ था। पिछले साल तो इसने इस मौके पे, रक्षाबंधन के खूबसूरत त्यौहार के मौके पर भी इसने तौहीन की थी। उस वक्त भी हमें लप्पू नजर नहीं आया था। और अब इनका ड्रामा आएगा, उसमें भी आप लोग देखिएगा, ये इसी तरीके से करेंगे। दूसरी बात, तमीर भाई एक मिनट विकास भाई, पिछले साल इन्होंने मोदी जी को, योगी जी को और वहां के जो भी गृह मंत्रालय हैं या अमित शाह जी हैं या जो भी हैं उनको, इन्होंने सीमा ने राखी भेजी थी। देखिए आप इनकी सीमा की औकात देखें। तमीर भाई, वो असल में एक चोला ओढ़ रही है, भारत देश का खेलें या सनातन का खेलें या कोई सा भी खेलें, वो एक चोला ओढ़ रही है, एक सियासत खेल रही है। अपना जो है ना, वो खेलेंगे, वो अपनी सहमति कर रही है, ताकि वो सहमति लेना चाहती है, हमदर्दी लेना चाहती है कि मैं इस तरीके से अबला नारी पाकिस्तान से आई हूँ और मैं आपके देश का इतना सम्मान करती हूँ, आपके सनातन मजहब का इतना सम्मान करती हूँ। वो तो नजर आ रहा है कि देश का कितना सम्मान कर रही है और सनातन मजहब का भी कितना सम्मान कर रही है, सबके सामने होता नहीं भाई। दूसरी बात, रक्षाबंधन जो बहन और भाई का जो रिश्ता है, ये दुनिया का बहुत ही पाक तरीन रिश्ता है। और ये जो बेगैरत लोग हैं, ये लोग नापाक लोग हैं, दोनों के इरादे भी नापाक हैं। तमीर भाई, ये तो स्टार्ट ही गलत कर रहे हैं ना। रक्षाबंधन के अंदर जितने भी हमारे बहन भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो खुसूसी तौर पर बहनें हैं, वो ये बताती हैं कि रक्षाबंधन के दिन खुसूसी तौर पर बहन को भाई के पास जाना पड़ता है। यानी कि अगर बहन शादी होकर कहीं और चले गई है तो वो भैया के घर आएगी, वो आकर जो है राखी बांधेगी। तो चाहिए तो ये था कि सीमा फिर एपी सिंह के घर जाती। हाँ। एपी सिंह वहां तो सीमा को नहीं बुलाएगा, अपना घर तो नहीं दिखाएगा, ना अपने घर लेके जाएगा तो सिर्फ फार्म हाउस लेके जाएगा। और ये तमीर भाई, हर देखिए कोई सा भी त्योहार हो या कोई सी भी मतलब पूजा हो या कोई सी भी मतलब सनातनी मजहब के हवाले से कोई भी हो, तमीर भाई ये हर दिन कुछ ना कुछ मतलब अपमान की कोशिश करते हैं, अपमान करते हैं। तो इसी तरीके से ये रक्षाबंधन की इन्होंने जो भी मतलब की है, केले के रस्म की है, वो भी गलत है तमीर भाई। क्योंकि एपी सिंह आ रहा है सीमा के घर में। अबे एपी सिंह सीमा के घर में क्या करने आ रहा भाई? रक्षाबंधन का तो ये तरीका कार ही नहीं है। जी बिल्कुल वकास भाई, ये तो पूरे हिंदुस्तानी बहन भाइयों को पता है कि ये लोग हर त्यौहार के मौके पे आके हर त्यौहार की तौहीन करते रहते हैं और एक समाज के अंदर ऐसा पैगाम देते हैं कि देखिए, ये एपीसी की जो उम्र है, इस उम्र में इसको चाहिए था कि जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए कोई इस्लाही प्रोग्राम करते, कोई किताबें लिखते, जो बुक राइटिंग होती हैं, या फिर कोई अच्छा काम, समाज सेवा करते हैं। लेकिन अभी भी इस उम्र में भी ये लड्डुओं के चक्कर में ना इसके दांत काम करते हैं, ना इसके आंत काम करती है, ना इसकी कोई ढंग से सांस काम करती है, फिर भी वो इस चक्रों में लगा हुआ है। शर्म से डूब मरना चाहिए। और इतने खूबसूरत त्यौहार हैं जो हिंदू सनातन धर्म के हैं, जो कि हमें देख के बहुत अच्छा लगता है। तो ये उनको भी अपमान करने की हर वक्त ये कोशिश करता रहता है। तो इसको तो शर्म से डूब मरना चाहिए। और वो जो मुंह बोली बहन है, वो भी किसी से कम नहीं, वो भी तो जैसे उसको बोला जाता है, वो भी बक बक करती रहती है वकास भाई। वो बक बक नहीं करती, वो बहु बहु करती है। वो कुतिया है वो कुतिया है। वो कभी किसी को काटती है, कभी किसी को चाटती है, कभी किसी को लात मारती है। तमीर भाई, बस ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि वो अब तक क्यों भोग रही है और किसके कहने में भोग रही है। अगर एपी सिंह उसको स्क्रिप्ट लिख के देता है तो एपी सिंह को कौन स्क्रिप्ट लिख के देता है, ये भी हमें जो है ना तमीर भाई सोचना होगा इस वक्त। नहीं वकास भाई, सोचना क्या है, फिर हम खुला बोलेंगे। हम अगर देखें, हमें इंतजार है ना, देखें हम सब बहनों भाइयों का रिस्पेक्ट करते हैं दिल से, जो हमारे साथ जुड़ते हैं हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन हम बस एक दफा बच्चे आ जाए, आप लोगों को सारी चीजें दिखाएंगे
कि क्या क्या होता रहा सीमा के साथ, किस किस ने अपना खेल खेला, किस किस ने बहती गंगा में हाथ धोया, सीमा ने किस किस पाकिस्तानी के साथ संपर्क किया। हम चीजें दिखाएंगे, आपकी एजेंसियों के दिखाने से पहले फिर हम दिखाएंगे। तो वकास भाई, ये औरत जो है जिस तरीके का वो कर रही है, हमें तो बड़ा अजीब सा लगता है कि वहां जाके सारी चीजों को छोड़ दीजिए। आई किस तरीके से वकास भाई, इलीगल तरीके से घुसी उसका। वही तो हम बार बार कहते हैं कि एक इलीगल आई हुई महिला है, फिर तुम कभी इधर टटोलते हो, कभी इधर टटोलते हो, और जो कुछ चैनलों वाले हैं 3-4, वो भी पता नहीं क्या क्या कभी इधर टटोलते हैं। अभी केस चल रहा है, केस तो चल रहा है, कानून की हम खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे, ना हम कानून के खिलाफ बोल रहे हैं, मगर जो काम तनीर भाई शुरू में हो जाना चाहिए था, चार्जशीट का है जी। पुलिस ने अब तक चार्जशीट क्यों नहीं पेश करी? 15 महीने गुजरने वाले हैं, चार्जशीट का पता ही नहीं है। मेरे को लग रहा है वो चार्जशीट लगता है तनीर भाई पानी में बह गई, बारिश में बह गई, सैलाब में बह गई, और तो पता नहीं चूहे खा गए। अरे प्रकाश भाई, जो रबूपुरा के जो एसएचओ है ना, रबूपुरा के, हम पूरी हिंदुस्तानी पुलिस की बात नहीं करें, वो सीमा के लिए चाय लेकर आते हैं, सीमा की जूती पॉलिश करता है, सीमा का चाटू चपाटू बना हुआ है, सीमा के तलवे और सीमा की जूती चाटने का ख्वाहिशमंद है। उसको शर्म नहीं आता कि वो सीमा क्या कर रही है? सीमा पूरे हिंदुस्तान के सिस्टम का मजाक बनाया हुआ है। एपी सिंह के हाथों वो बिका हुआ है। फिर हम तुम्हें साड़ी भेजेंगे, जो एसएचओ रबूपुरा है, जो पुलिस ऑफिसर है रबूपुरा के, हम तुम्हें साड़ी भेजेंगे, चूड़ियां भेजेंगे, पहन के तरह खनखना के फिर सामने आना। शर्म आनी चाहिए। तो पुलिस ऑफिसर है क्या है? सीमा किस तरीके से आई है? सीमा क्या क्या कर रही है? आपके हिंदू सनातन धर्म की कितनी बार इसने तौहीन की? आप कहां हैं? इसको एक्सपोज करेंगे वकास भाई। बिल्कुल तनीर भाई, एक्सपोज तो हम तो करेंगे, भारतीय बहन भाई भी कर रहे हैं। और तनीर भाई, फिजिकल तो जो लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं, हम बार बार कहते हैं कि एक 5वीं क्लास पास औरत क्या कर रही है? आपके मुल्क के अंदर वो कौन सा खेल खेल रही है? गलावना खेल खेल रही है, वो आपकी कानून की धज्जियां उड़ा रही है। वो आप कहते हो कि कुछ जो है हिंदुस्तानी जाके बहनें जुड़ती हैं पाकिस्तान के चैनल पे और कानून की धज्जियां उड़ाती है। एसएचओ रबूपुरा वो कम से कम इंटर पास किया होगा, ग्रेजुएशन की होगी, ठीक है। और ये 5 भाई, तुम्हें एसएचओ साहब, तुम्हें ये तिगनी का नाच नचा रही है, या कुछ और मैटर है, या उसने तुम्हें कोई 1-2 बोरी पैसों की भेज दी है? कुछ तो है। तू कुछ नहीं कर रहा। तो भाई देखें, सबसे पहले ड्यूटी है, उसके बाद जो चाटू चपाटू बना हुआ है तो शर्म कर, वरना तुम्हारे खिलाफ इतनी वीडियोस बनाएंगे, प्रूफ दिखाएंगे कहां से पैसा आ रहा है। सीमा के पास तू चाय बना के लेके आता है, तो शर्म कर। हम देखें, बार बार कहेंगे, पूरे हिंदुस्तान की पुलिस की बात नहीं करें, ग्रेटर नोएडा, जो रबूपुरा, जो मुतलका थाना है उसकी बात करें, और जो वहां के एमएलए हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी बस भाई ये हिजड़े बने हुए हैं, हिजड़े। शर्म करो। ये एमएलए जो रबूपुरा का है, या जो ये ऐसे जो है, ये हिजड़ा किन्नर। वैसे वो कर, साड़ी पहन, ये टोपी उतार दे, यूनिफॉर्म उतार और ठुमके लगा, सीमा के पास आ। जी, ठीक है। जैसे लप्पू कर रहा है वो, तू वही काम कर, तू वही कर, मिलके ठुमके लगा, लप्पू भी किन्नर, तू भी किन्नर, और ये बोल, मैंने नोट दिखा, मेरा मूड बढ़े। ये तो सीमा कर रही है ना तनीर भाई। नहीं, जब वो साड़ी पहनेगा जाहिर सी बात है, तो फिर लोग। तनीर भाई, लप्पू भी तो किन्नर का काम ही कर रहा है। आप देखे ना, रोजाना सुबह औरतों की तरह मेकअप, चलो औरतें तो सुबह उठने के बाद तनीर भाई मेकअप करती हैं, लप्पू तो मेकअप करके सो रहा है, मेकअप करके जाग रहा है। आप लोगों के अंदर हिम्मत है ना? वो जो चाटू चपाटू यूट्यूबर है, ऐसे जो का नाम ले, किसी भी यूट्यूबर कोई नाम नहीं लेगा, हम नाम ले रहे हैं भाई। हम तो पहले भी वीडियो बना चुके हैं। वो मिला हुआ है, वो हिजड़ा, वो जो किन्नर है, ठीक है। भाई, एक हमारी बहन है बाहर साइड से मेरठ में, उसने फुल के नाम लिया है। नहीं, आस्तमा जी ने भी उनकी सही से चित्रोल की है। आस्तमा जी ने भी ऐसे जो रबूपुरा की चित्रोल की है, ठीक है। हम तो ये कह रहे हैं कि तू अगर अपनी ड्यूटी सरंजाम नहीं दे रहा, तो फिर तू किसी चकले में या उधर चला जा, वहां पे टिकटें काट, या फिर वहां पे पैसा मिलेगा, अच्छा पैसा, पर्चियां काट, ठीक है। नहीं तो फिर ये जो सीमा कर रही है, इसको वो कर। वकास भाई, पहले मैंने इसको मैंने वार्निंग दी थी ऐसे जो रबूपुरा को, फिर मैंने इसके खिलाफ वीडियो बनाई थी, और वहां हमारे हिंदुस्तानी भाई जो रबूपुरा से हैं, बहनें हैं, उन्होंने व्हाट्सएप, जो रबूपुरा थाना है उनका व्हाट्सएप भी बना हुआ है, मेरी वीडियो वहां पे शेयर किए, उन्होंने मेरे स्क्रीनशॉट भी दिखाए, और बाकायदा ऐसे जो रबूपुरा ने वो जो मेरी वीडियोस हैं, जो लिंक भेजी थी, उसने सीन भी किया, ब्लू टिक का हुआ था, उसने सीन भी किए। तो ये अगर हमारी वो बहनें देख रही हैं, तो ये वीडियो भी उनको भेज दीजिएगा कि अब वो वक्त नहीं रहा। या तो फिर बच्चों के हवाले से करें, बच्चों को अलग करवाएं,
नहीं तो तू जो ड्यूटी कर रहा है, हमें पता है तेरी, तू दूध पत्ती चाय लेके आ रहा है, पता नहीं कौन से दूध की है, कौन सी खास किस्म का चाय लेकर आता है, तो तू जो कर रहा है गलत कर रहा है, शर्म से डूब मरना चाहिए। सबसे पहले देश होता है, सबसे पहले देश, ड्यूटी, और फिर जो बाकी काम वगैरह हैं। लेकिन तूने तो सब कुछ छोड़ दिया, सीमा की तलवे चाटने में लगा हुआ है, शर्म कर। तो दोस्तों अब इजाजत चाहते हैं, हाजिर होंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज। लेकिन तमाम दर्शक जो बहनें भाई हैं, हम पूरे हिंदुस्तान के सिस्टम को बात नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ रघुपुरा के SHO को बात, उसको टारगेट कर रहे हैं। और तनवीर भाई आखिरी में फिर हम एक दफा अपने जितने भी बहन भाई सनातनी हैं, पाकिस्तानी हैं, हिंदुस्तानी हैं या पूरी दुनिया में जहाँ भी बसते हैं, उनको रक्षाबंधन की ढेर हार्दिक शुभकामनाएं पेश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मुबारकबाद पेश करते हैं। राखी के इस खूबसूरत त्यौहार को एंजॉय करें और AP सिंह सीमा को लानते भेजते रहें।